there? Yeah, half of my relatives live here. ओके, तो फिर ठीक है, क्योंकि अगर हाफ ऑफ रिलेटिव्स आर देयर सो इट्स लाइक जरूरत ही नहीं है क्योंकि वहां जाने की इंडिया फिर। Yeah, exactly. हाँ हाँ, तो फिर ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट अगर जैसे कि आई बिलोंग टू यूपी, लाइक ऑल माई रिलेटिव्स आर देयर। Oh, ओके, सो आई हैव लाइक एटलीस्ट, मतलब मुझे लास्ट टाइम मैं यूपी गया था जस्ट फॉर वन डे बिकॉज ऑफ सम पर्सनल वर्क। तो आई थिंक it was June, so I went to UP, and it's around like 7 months. I've never been to UP right now, from since Jan or June. So अब आई डोंट नो कब जाना होगा नेक्स्ट टाइम, बट हाँ लाइक एक साल में एक ही ट्रैवल होता है। your family is in UP or नो Delhi? नो नो, माय होल फैमिली लिव्स हियर, लाइक माय लाइक जैसे कि होता है ना, लाइक हमारी जो फैमिली है, सो वी आर फाइव फाइव मेंबर फैमिली, तो हम लोग तो यहीं रहते हैं, बट हमारे जो रिलेटिव्स हैं, लाइक ऑल माय पेरेंट रिलेटिव्स, ग्रे दादी नानी वगैरह मामा वगैरह सब, दे ऑल लिव्स इन यूपी। Mine lives in Bahrain. अच्छा, तो फिर आपकी काफी टाइम पहले ही शिफ्ट हो गए होंगे बहरीन, सो दैट्स वाई आपका जो पूरा रिलेटिव सर्कल है, दैट्स वाई वो वहीं पे सेटल्ड है। Yeah, even my mom was born in Bahrain. सीरियसली? तो फिर तो आप Yeah, वहाँ के यूएई के नेटिव भी होंगे, बहरीन के सिटीजन्स। yeah, हाँ, ओके, फिर तो बहुत बढ़िया है यार, लाइक आप in वहाँ के Bahrain. सिटीजन्स हैं। Yes. फिर तो बढ़िया है। लेट मी आस्क, ज्वाइनिंग का गैल्विन ज्वाइन कर रहे हैं ये नहीं? बिकॉज यार मैं सोच रहा हूँ ये चैप्टर डन कर दूँ साथ में ही, तो आपको भी मुझे गैल्विन को अलग से फिर क्लासेस होंगी, तो वही एटली मेरे लिए सेम चीज़ आ जाएगी, तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है। Maybe he forgot there is class. नहीं नहीं, क्लास तो फॉरगॉट नहीं हुआ, या तो वो ठीक है, गिविंग दे आर गिविंग मी अपडेट इन 2 मिनट्स। सो इतना हम लोग वही देखो, आप रिवाइज करो, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो हाँ, तो फिर ठीक है आपका, क्योंकि अगर आपके फैमिली मेंबर्स वगैरह दे वर बॉर्न देयर सो इट्स लाइक वेरी गुड, सो आप सिटीजन्स ही हो गए वहाँ पे तो इंडिया की, तो फिर बहुत ना के बराबर ही रिलेटिव्स होंगे जो होंगे भी तो। No, my family is very huge. हम्म। I have relatives in every part of the world for some सीरियसली? reason. And I don't talk to anyone, so Like every part of the world, seriously, like US, Canada, yeah, America, or like US, Australia, Canada. okay. Yeah, Yeah, that's good, फिर तो ठीक है, फिर तो आप अच्छे से ऐसा वर्ल्ड अपना वर्ल्ड टूर कर सकते हो व्हेन विल बिकम yes, एडल्ट। जब आप 18+ हो जाओगे तो आप अपना वर्ल्ड टूर कर सकते हो अकेले, बिकॉज योर रिलेटिव्स लिव्स देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। yeah, yeah, exactly. चलो बढ़िया है, बढ़िया है। In India, do you teach in any college or school or something? नो नो, आई डोंट टीच इन कॉलेज डियर। You I'm don't? not that like I'm not that much senior teacher that I just and I just teach ninth and 10th. So you teach in school or No, only in no, 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 tuition? just online, just online. So you're too good. You should go to school. We need teachers like you. Seriously. Yes. Thank you for the compliment, dear, but ये तो ज्यादा ही हो गया। Like they are the No, teachers which are present in who are present in school, they are very much like far better than me. no, No, no. seriously. They don't even know how to explain. ओके, बेसिकली डियर देखो पता है क्या, जैसे जैसे टीचर्स सीनियर होते हैं ना, दे जस्ट थिंक दैट थिंग, कि देखो सबसे अच्छी बात देखो क्या होती है, लाइक यू एंड मी, हमारी जो जनरेशन गैप है दैट इज वेरी लेस, नॉट दैट मच, एटलीस्ट मुश्किल से 7 to 8 years का गैप होगा, इफ Eh? आई कंपेयर। हाँ, Yeah. सो 7 to 8 years का गैप, इट मीन्स दैट आई नो, लाइक
और यहीं पे अगर आप अपने स्कूल के टीचर्स को देखो तो आपके स्कूल टीचर्स में मे भी हो सकता है 30 ईयर्स का भी गैप हो। लाइक वो 40+ तो सारे टीचर्स वहां पे एटलीस्ट होंगे ही होंगे, जो सीनियर्स टीचर होंगे 30-40 के अराउंड ही होंगे। तो आप देख रहे हो 30 ईयर गैप और 6 to 7 ईयर गैप इज अ वेरी टैक्टिकल गैप, जो कि स्कूल वाले समझते हैं, लाइक स्कूल टीचर्स ये अज्यूम करते हैं दैट स्टूडेंट्स नो जो लास्ट क्लास में पढ़ा है, बट ऐसा रियलिटी चेक नहीं होता। क्योंकि एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूं तो मैं भी यही सोचूंगा कि यार एक बार टीचर मुझे पिछला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे पहले, ताकि मुझे आगे का और समझ में आ जाए, क्योंकि एक बार नहीं होता कि पिछले वाला भूल जाता है। ह्यूमन माइंड है ऑब्वियसली। देखो मैं They भी don't स्टूडेंट even हूँ। clear our doubts. दैट्स नॉट गुड, ये चीज अच्छी नहीं है कि डाउट्स क्लियर नहीं करते। बिकॉज स्कूल हो या फिर आप ट्यूशन क्लासेस कुछ भी लो, द टीचर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर और सॉल्व द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये चीज तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होती है, चाहे कोई भी स्कूल हो या कोई भी कॉलेज हो या कोई भी आप कह सकते हो कि ट्यूशन हो। देखो कॉलेज वगैरह में बच्चे कम पूछते हैं डाउट्स वगैरह, क्योंकि लाइक जो मैक्सिमम रिसोर्सेज होते हैं दे आर प्रेजेंट, बिकॉज मेच्योर हो जाते हैं कॉलेज लाइफ तक आते आते, कि वो अपने आप से ही उन डाउट्स को सॉल्व करते हैं। कोई बहुत ज्यादा ऐसा डाउट हुआ जो हुआ ही नहीं तो वो जाके पूछ लिया टीचर से, दैट्स अ वेरी रेयर केस। बट मेजोरिटी ऑफ द डाउट्स हम लोग खुद सॉल्व कर लेते हैं। बट स्कूल लाइफ में क्या होता है कि इतना मेच्योरिटी लेवल नहीं होता बच्चों में, तो वो इसलिए वो समझ नहीं आता कि अगर वो ऑनलाइन कैसे सर्च करें इस चीज़ को। तो इसलिए Yeah. टीचर्स की 12th तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 12th तक क्या, टीचर्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, चाहे वो जूनियर टीचर्स हो या सीनियर टीचर्स हो, कि स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर होने चाहिए। No, my maths teacher, even if anybody from my class asks a doubt, she just says, "Why weren't you listening in class when I was teaching?" No, no, that's not the thing. That's not the like that should not be the answer from the teacher, if I say honestly. Yeah, that's why I said we need teachers like you डियर to अभी तो मुझे clear तो our वो doubts. रिक्रूट भी वो तो मुझे रिक्रूट भी नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ माई लाइक मेरे लाइक बिकॉज लाइक से माई एक्सपीरियंस, लाइक दे नीड रिक्वायर एटलीस्ट 10 years of experience in the school at least. No, it's okay. I'll give special recommendation. Seriously? Yes, ओके ओके, आप दे देना रिकमेंडेशन, आई विल बी देयर। I'll say ठीक I है लाइक passed because of this, sir. आई I passed because of this, sir. ओके, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट यार, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो कोई नहीं, आप रिकमेंडेशन दे देना, आई विल बी देयर, डेफिनेटली आई विल बी Okay. देयर। हाँ Okay. रिकमेंडेशन देना आप, हाँ सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग, बिकॉज आई if that's the thing that इंशाल्लाह आई विल बी देयर, डोंट वरी, आप रिकमेंडेशन दो दैट ओके सर ये Yeah. टीचर्स हैं, ठीक है। हाँ Okay. I'll give. हाँ। सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन द क्वेश्चन। कैल्विन ने ज्वाइन नहीं किया यार, अच्छा खासा वेट कर लिया हम लोगों ने, क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता ज़्यादा मैं, क्योंकि आपका एग्जाम है। आपने मेरी वजह से ज्वाइन किया आज क्लास, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट एनी डिले। तो हमारा सिर्फ सर्कल्स चैप्टर बचेगा सिमरत इसके बाद, और एक एक्सरसाइज है दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम, वो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा प्रूफ तो मैं करवा चुका हूँ। तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पोर्शन रह जाएगा, तो हम लोग करते हैं उसको, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। जल्दी से, हम लोगों ने लास्ट टाइम हिस्टोग्राम किया था, हिस्टोग्राम हम वेरिंग वाला रह गया था हमारा, जो हमें स्टार्ट करना था। वेरी मतलब जिसकी विथ वेरी करती है, फिक्स, मतलब एक तो होती है फिक्स, जैसे बार ग्राफ की विथ फिक्स होती है, यूनिफॉर्म होती है हर केस में, जो कैटेगोरिकल डेटा होता है। बट हमारी जो हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम में हमारी लेंथ फिक्स हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो Maybe. अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो उसमें देखते हैं, देखो ये वाला एग्जाम्पल है। तो साइंस टीचर वगैरह कैसे हैं आपके? Science teachers are better than maths teacher. बेटर। थोड़ा मैथ्स टीचर लाइक जो सीनियर मैथ्स टीचर है वो खड़ूस हो जाते हैं। और कुछ नहीं She's not होता। senior. She's new. शी इज न्यू। She's new. ओके, so that should not be the kind of attitude of a teacher towards the student if they are saying that why were you not listening into the class. Yeah, exactly. Hmm. That should not be the reason, because if a student is there, so even if we are listening, sometimes happen that the thing explained by the teachers are not clear itself, because अगर मैं देखो आपको explain कर रहा हूँ टीचर, as a teacher if I'm explaining something to you,
तो आपके अगर नहीं समझ में आया, सो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, बिकॉज क्योंकि होता है कभी कभार वो एक्सप्लेनेशन जो हम दे रहे हैं वो नहीं समझ में आता। क्योंकि आई एम ऑल्सो इन स्टूडेंट फेज, आई एम नॉट लाइक कि हाँ मैं, देखो हर एक इंसान लर्निंग फेज में पूरी जिंदगी रहता है। हर एक कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जो उसको टीच कर रहा होता है उसके लाइफ में, चाहे वो छोटी ही चीज क्यों ना हो, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना, Yes. इंसान हमेशा लर्निंग फेज में होता है। पढ़ने की, सीखने की कुछ उम्र नहीं होती, जब आपका मन करे जब सीख सकते हो आप। Yes. ठीक है, हाँ, तो यही वजह होती है कि वो कोई ऐसा केस नहीं होता फिक्स कि आपको उसी उसमें करना है, ठीक है। जस्ट सेकेंड। सिमरत, ये विजिबल है आपको ये वाली पिक? Yes. हाँ देखो, अब हम ये वरिंग वाला करते हैं। बेसिकली एक टीचर है, टीचर वांट्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स। देखो मैथ्स की बात हो गई, देखो क्या बात है। हाँ, तो एक टीचर है, उनको एनालाइज करना है बच्चों का परफॉर्मेंस कि कैसा रहा। आउट टू सेक्शंस के स्टूडेंट हैं, 100 मार्क्स मैक्सिमम टेस्ट मार्क्स हैं। लुक एट देयर परफॉर्मेंसेस, ये परफॉर्मेंसेस है। 0 से 20 मार्क्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो 7 हैं, 20 से 30 के 10 हैं, 30 से 40 के 10 हैं, 40 to 50 के आपके 20, एंड सो ऑन, और 70 से अबव है 8 स्टूडेंट्स। तो यहाँ देख रहे हो सिमरत आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 का गैप है, बट यहां से Yes. लेकर 70 अबव का मतलब है मैक्सिमम मार्क्स 100 है, तो इसका मतलब 70 to 100 हो गया ये वाला टर्म। Yeah. तो ये 30 हो गया गैप, और ये कितना है 0 से लेकर 20, तो ये 20 हो गया। सो यहाँ से यहाँ तक Mhm. तो समझ में आ गई, यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता दैट द यू कैन से जो आपका जो विथ है दैट विल बी सेम, ठीक है। बट हियर Yes. विथ्स आर डिफरेंट, वन इज 20, अनदर इज 30। Yes. Yes. सो हाँ, सो शी डिसाइडेड, हाँ तो उसको, सो शी फाउंड दैट फ्यू स्टूडेंट्स गॉट अंडर, जो बेसिकली मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे उनको इसी रेंज में मार्क्स मिले, जो जैसे अगर 10 वाला गैप है। बट जो 0 से लेकर 20 तक एक बहुत जिसमें कम बच्चे हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं, 70 से अबव है 8 स्टूडेंट्स, तो देख रहे हो आप। Yes. तो ये कम स्टूडेंट्स है ना, इफ यू कंपेयर दिस थिंग 10, 10, 10, 20, 20, 15, ठीक है। तो शी मेड काइंड ऑफ इंटरवल 0 to 20, 20 to 30 एंड 70 to 100 वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन में 70 to 100 मेंशन है। तो अब हमें वी नीड, बेसिकली वी नीड व्हाट, हम लोगों को अब ये ट्रायंगल की, जो सॉरी रेक्टेंगल्स की विथ को फाइंड आउट करना है कि भाई कौन सी विथ कितनी होगी। क्लियर है? Yes. हाँ, अब देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऐसे टेबल आपने बनाना है पेपर में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 3 4, 1 2 3 4। ये 4 आपके बेसिकली काइंड ऑफ टेबल, एक टेबल है ये, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो देखो ये है आपका, अरे यार क्या हो गया। हाँ ये है, ठीक है। तो आपकी ये टेबल मैंने बना दी है। पहले कॉलम में हमारा जो आएगा, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ मैं, हेडर्स डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो टेबल थोड़ी सी यार आड़ी टेढ़ी हो गई, बट समहाउ मैनेज कर लेते हैं। इसमें आ जाएगा आपका मार्क्स, सॉरी, इसमें हम इंटरवल लिख लेते हैं अपने, ठीक है। मार्क्स, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। विथ ऑफ द क्लास का मतलब है कि गैप कितना है हर एक क्लास के बीच में। क्लास मतलब ये जो क्लास है, ये क्लास है ना, क्लास का मतलब कैटेगरी, Mhm. इंटरवल, ठीक है सिमरत। Yes. हाँ, विथ ऑफ क्लास, और यहाँ पे आ जाएगा आपका रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ रेक्ट, ठीक है। मार्क्स कितने हैं आपके 0 to 20, कितने बच्चे हैं आप इसमें, 7।
ठीक है। गैप कितना है क्लास का um सिमरत? 20 हाँ 20 है। 20 यस, वेरी गुड। ठीक है। अब अभी हम निकालेंगे, सब चीज निकालेंगे, डोंट वरी। ये कितना गैप है? 22 30, इसमें 30 स्टूडेंट्स हैं आपके 10। गैप कितना हुआ? 10। 10 32 40, 40 फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। 10 ही आपका 10 गैप है। 42 50, 20, 10 गैप है। 52 60, फ्रीक्वेंसी 20, 10 गैप है। 62 70, फ्रीक्वेंसी 15, गैप कितना है? 10। और 72, 100 30 ठीक है, और गैप कितना है आपका? 30 का। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है बेसिकली? बेसिकली इसमें आपको जो है सबसे पहले आपको मिनिमम क्लास का एक एक मिनिमम क्लास चूज कर लेनी है। देखो, आपका जो भी मिनिमम क्लास हो ना, वो आपको चूज करनी है। देखो यहाँ पे 20 30 और 10, मिनिमम कौन सा है इनमें से? 10 10। ठीक yeah है, तो 10 वाली हमारी मिनिमम क्लास है। ठीक है। तो अब सिमरत ये देखो, ये हमारी पहली क्लास थी 20, मतलब सॉरी 0 से लेकर 20, जो विथ है आपकी 7 की फ्रीक्वेंसी की है। बट हमने जो मिनिमम क्लास चूज की दैट इज 10। तो अगर, 10 हाँ, तो अगर 20 गैप की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 7, तो एक गैप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 7/20, बिकॉज 20 × 1 इज मल्टीप्लाइड ना, तो 20 नीचे पहुंच जाएगा। यूनिटरी मेथड याद आया कुछ कुछ? yes और अगर हमें यहाँ पे देखो, समझ लो कि 20 बनानास की जो कॉस्ट है वो 7 रुपीज है, तो एक बनाने की कॉस्ट क्या होगी? टोटल बाय 7/20 नंबर ऑफ बनानास। yes ठीक है। और अगर मुझे 10 बनाने की कॉस्ट चाहिए, तो अब मुझे क्या करना होगा सिमरत? multiply 7/20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। yes ये कितना आ गया आपका? 3.5। yes यस और नो? तो yes 3.5 जो आया आपका, वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आया है। ठीक है, दैट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विच यू विल बी नीडिंग। अच्छा, क्लियर है या नहीं? हाँ जी यानी कि आप जो हाइट आएगी रेक्टेंगल की, वो आपकी ये होगी। क्लियर है? okay yeah हम्म। ओके। तो बेसिकली जब भी हम हमारी जो गैप आता है, जब ये बेसिकली क्लास इंटरवल का जो वेरिंग क्लास इंटरवल होती है, तो उस लोगों उस चीज को हम विथ के उसमें कोरिस्पॉन्डिंग नहीं शो करते, हम लोग उसकी लेंथ के कोरिस्पॉन्डिंग इसके इस चेंज को, इस गैप को शो करते हैं। ठीक है। हम लोगों ने देखो yes यहाँ तो हमारे पास सिंपल था, तो हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ हमने वो ले लिया था, क्या बोलते हैं आपके इंटरवल्स। यहाँ पे इंटरवल्स हमारे सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चेंज आएगा ना, ये वाली जो हाइट होगी, वो इसके इस वाली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करेंगे। क्लियर है? yes देखो, ठीक है। तो अभी हम दोबारा करते हैं, इसको दोबारा से यहाँ पे करते हैं। तो अगर मुझे इसकी क्लास की विथ चाहिए, तो व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल डू 7/20 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 3.5। यस और नो? yes हाँ, ठीक है। अब मुझे इस वाली फ्रीक्वेंसी की वो चाहिए, तो इसका कितना आ जाएगा बता सकते हो सिमरत आप? हम्म। 10/10 into 10 वेरी गुड, 10/10 इंटू 10, तो आपका आ जाएगा 10। ये भी 10 आ जाएगा, क्योंकि सेम ही है ना अभी तो। 10, ये yes कितना आएगा ये बताओ आप? 20/10 into 10 नहीं, 10/20 विथ की, विथ की जो हाँ, जो ये बेसिकली विथ आपकी ये है ना। yeah देखो, आपको कह रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी, हाँ हाँ, मैं क्या बोल रहा था। जो 10 है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ यार, सही कह रहे हो आप, 20/10 हो जाएगा, जस्ट फॉरगॉट। हाँ, 20/10 हो जाएगा, सही कह रहे हो।
बिकॉज आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो 20/10 में आ जाएगी ना, 20/10 × 10, ये कितना आ जाएगा 20। ये भी कितना आ जाएगा 20/10 × 10 विच इज इक्वल्स टू 20। ये कितना आएगा सिमरत? 15/10 into 10. 15/10 × 10 तो कितना आ गया, ये 15 आ गया। इसको कहते हैं इसको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/30 × 10। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ तो कितना आया ये आ जाएगा 2.67 समथिंग। क्लियर है? तो ये हमारी जो आ गई लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आ गई, कि हमारी रेक्टेंगल्स की हाइट कितनी होगी, ये चीज आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। क्लियर है? Yes. अब हम लोग जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं ये चीज। समझ में आया सिमरत बच्चे? ये बताओ आप पहले। हाँ जी, हाँ जी, पक्का? हाँ जी। रुक जाओ, इसको थोड़ा सा इधर बीच में ले आता हूँ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हाँ ठीक है। अब ये देखो, आपकी जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो 0 से स्टार्ट हो रही है या फिर कोई दूसरा नंबर है? 0. 0 से, तो किंक आएगा यहाँ पे? नहीं. नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे आपका ओरिजिन डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ पे आप 0. 10-10 का गैप ले लेना, ठीक है? 10-10 का गैप ले लेना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम ज्यादातर 2 के ही मल्टीपल है, देखो इन दो को छोड़ के बाकी सब 2 के मल्टीपल है। क्लियर है? Yes. हाँ, तो हम लोग 2 के मल्टीपल से ही चलते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। जैसे इसको थोड़ा सा हाथ से अरेज बनानी पड़ेगी यार। चलो कोई नहीं, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका आ गया 18, ये आ गया आपका 20। ठीक है सिमरत? Yes. राइटिंग के लिए सॉरी, एक्चुअली ये राइटिंग पैड में मेरे, पेन में बेसिकली, पैड में नहीं, राइटिंग पेन में मेरा इशू हो रहा है कुछ। इसमें कुछ बटन वगैरह मिस माल फंक्शन कर रहा है, तो दैट्स वाई। कोई बात नहीं, ठीक है। Yes. अब ये देखते हैं। अब हमारे एक बात बताओ सिमरन, 0 से लेके 20 तक हमारी जो क्लास गैप है वो उसकी लेंथ कितनी रेक्टेंगल की? 3.5। तो भाई वो 3.5. 3.5 कहाँ पे आ जाएगी? 3.5 यहाँ पे आएगी या नहीं? Yes. यस और नो? Yes. 3.5 यहाँ पे आएगी ना। तो इसको हम लोग एक रेक्टेंगल बना देते हैं जो कि 20 को कवर करेगा। ठीक है भाई, हमने ये रेक्टेंगल बना दिया है। क्लियर है? क्लियर है? Yes. हाँ, तो अब नेक्स्ट चीज, ये 3.5 आ गई। अब नेक्स्ट चीज भाई, हमारी 10 की है, दो हमारी 10 की है भाई, 20 से 30 और 30 से 40 हमारी 10 की है। तो जल्दी से बना देते हैं इसको। भाई 10 हमारे यहाँ पे आ रहा है, ये आपकी एडजेसेंट हो गई है। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये आपकी क्लियर है या नहीं? ये सिमरन ये बताओ जल्दी से आप। हाँ जी. कोई डाउट है? नहीं. श्योर हो? Yes. जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। हैंग हो गया था लैपटॉप, इस वजह से स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा आपके साथ में। ये समझ में आया बच्चे? Yes. तो ये आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी, दैट इज 20, दो 20 की टर्म्स हैं। ठीक है, 40 to 50 और 50 to 60, 20 की टर्म्स है। तो लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी? 20। तो आप यहाँ से बना लोगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, ये हल्का सा यहाँ पे स्टैंड हो जाएगा। ठीक है, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये भी तो 20 तो इसकी लेंथ भी है 60 की जो हमने बनाई है। क्लियर है सिमरन? यस। समझ में आया आपको? देखो, हाँ जी। कोई डाउट? नहीं। क्या मसला है यार इसके साथ, पता नहीं यार क्या हो गया। हाँ हाँ, अब ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको 60 को इसके बस बिल्कुल बराबर में लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो जाए। 16, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा, दैट इज 15। सो 15 कहाँ पे आएगा? 15 विल बी देयर, ठीक है, यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, तो हम लोग इसको 15 बना देते हैं यहाँ से। तो भाई ये इसकी वो है। सो यहाँ पे बेसिकली फिर सिमरत इसके उस पर मत जाना, विथ पर। बेसिकली थोड़ा सा ये जो ना रैंडमली है, जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना बिल्कुल प्रॉपर साइज आएगा। ठीक है, ओके। ये नहीं यस। सोचना कि सर ने कहा था कि ये वेरी नहीं करेगी विथ, यहाँ वेरी कैसे कर रही है। मेरे हाथ या। जो मैं बना रहा हूँ दैट इज बेसिकली रफ ड्राइंग, सो अ लिटिल बिट डिस्टॉर्शन विल बी देयर। तो आप जब ग्राफ पे बनाओगे ना, जब तो बहुत अच्छे से बनेगा ये। ठीक है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट साइज में। क्लियर है? समझ में आया आपको सिमरत? यस। नेक्स्ट आपका है 2.67, तो यानी कि ये 2 से अबव हो गया, यानी कि इसके कहीं इससे थोड़ा सा जस्ट ऊपर होगा 100 तक। तो ये 100 तक कवर होगा ये, जो कि सबसे बड़ा इंटरवल है आपका। ठीक है, यस। अब हम बनाते हैं इसको। तो ये आपका आ जाएगा, वो हम लोग 2.7 मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं इस, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना देखो उससे, हाइट में तो बड़ा है ना, इस वाले से बड़ा है ना देखो। या। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, छोटा होगा ना, 2.67 है ना। तो ये तो ये तो आपका 3 आ जाएगा। 3.5। या। हाँ, तो ये आपका 3 और 3.5, ये थोड़ा सा हाइट में और बड़ा होगा बस बेसिकली। तो 2.67 सम विल बी सम वॉट विल बी बिल्कुल 2 के बिल्कुल पास में रहेगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा बना लेते हैं इसी के हिसाब से, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका बन गया। 70 to 30 वाले स्टूडेंट्स ये रहे, और 10 to 20, 0 से 20 वाले स्टूडेंट्स ये रहे, बाकी सब बीच में है ये, जो आपके नॉर्मल गैप है। क्लियर है सिमरत? प्लीज लेट मी नो अगर ये आपको समझ में आया हो तो। ये वाली टेबल जरूर बनानी है आपने सिमरत, जब आप पेपर लिखोगे, बिकॉज उससे आपको क्या होगा, आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी। अगर आप माइंड में सॉल्व करोगे ना इसे रफली, तो आपके गलत होने के चांस बहुत है। ऐसी टेबल आप बना लेना, उसको सॉल्व कर लेना, फिर हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देना ग्राफ पेपर पे, टीचर विल गिव यू फुल मार्क्स। यस। Nobody can deduct your marks at any cost. Clear है? If we don't make the table, then they'll cut our marks. Might be, they No, can, they will. They said. they They will. said they will. Yeah. ओके, लाइक हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो, हर एक टीचर की मार्किंग स्कीम अलग होती है, तो सब टीचर का माइंडसेट अलग होता है कॉपी चेक करते हुए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इफ देयर इज अ, अगर आप इस तरीके से टेबल बना दोगे उनके सामने तो अच्छी बात है। जब वो कह रहे हैं सामने से दैट दे विल डिडक्ट द मार्क्स, तो आपको बनानी पड़ेगी फिर। Yeah. कुछ भी नहीं करना ना सिमरत, देखो ये चीज तो आपकी ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ आपको यहाँ कैलकुलेट तो करनी है छोटी सी। Yeah. देखो आपको क्या करना है, देखो फ्रीक्वेंसी आपकी 7 है। अब आपकी जो गैप दिया है वो ये है, अगर 20 गैप के लिए 7 फ्रीक्वेंसी है, तो एक गैप के लिए कितनी हो जाएगी? 7/20। आप सिंपल सा बनाने वाले कॉस्ट उठा लो, 40 बनाना है, 40 रुपीज है, 10 बनाने की कॉस्ट है। 1 बनाने की कॉस्ट क्या आ गई? 10/40। ये तो 1 बनाने की कॉस्ट आ गई। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई 20 बनाने की कॉस्ट निकालो, तो 20 बनाने की कॉस्ट के लिए क्या करोगे? 10/40 तो एक बनाने की कॉस्ट है, इसको 20 से डिवाइड कर दो। टू टू टाइम्स ये 2 टाइम्स हो जाएगा, एंड 2 5 सो 5 रुपीज आपकी बनाने की कॉस्ट आ गई। कितने बनाने की कॉस्ट? 20 रुपीज। तो इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड, तो इसको याद रखना सिमरन। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आया आपको ये? Yeah. पक्का? Yes. चलो ठीक है, कोई डाउट अभी? ये बताओ जल्दी से। No. श्योर? Yes. हाँ, सो बेसिकली अब जो आपका जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखो क्या होता है, अब यहाँ देखो आप, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है आपका। जस्ट मैं आपको बता,
क्लास के मिड पॉइंट्स लेना होगा आपको। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा इस वाली क्लास का? 10। भाई इसका 0 0 और 20 को 10। अभी चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टॉपिक में एक्सप्लेन करता हूँ। चलो ये समझ में आया या नहीं, ये बताओ आपको पहले। Yes. ठीक है, मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स एक साथ करेंगे Okay. नेक्स्ट क्लास में। दैट इज ऑन, आई थिंक 6th को है ना, 8th को आपका एग्जाम है। Yes. हाँ, तो 6th को हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, वो एक प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आपको क्लास में प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वही क्वेश्चन आप दोबारा प्रैक्टिस करना घर पे क्लास के बाद। ठीक है। Yes. हाँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बेसिकली कुछ नहीं होता, हिस्टोग्राम्स का एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है थोड़ा सा। और एक आपने देखा होगा ना, आपने कभी स्टॉक मार्केट के चार्ट देखे हैं? ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे 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 Yeah. ऐसे, कभी Yeah. ऊपर जाता है, कुछ इसी टाइप का ये समझ लो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, इसी टाइप का होता है, अब मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब हम डिनोट करते हैं ना सिमरत, हम हमेशा उस बेसिकली वो जो ग्राफ होता है, जो पॉइंट होता है, वो कहाँ से पास होता है, दैट इज पास बेसिकली वो हर मिड पॉइंट को कट करता हुआ जाता है। मिड पॉइंट देखो इसका क्या होगा, 10 ही तो मिड पॉइंट है, इसका क्या होगा? 25 होगा भाई। तो 30 + 20 कितना होता है? 50। 50/2 कितना होगा? 25। ठीक है, ये Yes. इस वाले इंटरवल का मिड पॉइंट क्या होगा? 20 + 30 कितना होता है? 50। Yeah. 50/2 कितना होगा? 25. 25। यहाँ पे अब यहाँ पे 40 और 30 कितना होता है? 70। 70/2 कितना होता है? The 35। 35. हाँ, अब यहाँ देखो 40 और 40 + 50 90 होता है। 90/2 कितना होता है? 45। तो ये वाला मिड 45. पॉइंट हो गया इसका। मिड पॉइंट हमेशा सारे मिड पॉइंट्स आएंगे ये वाले आपके। ठीक है, इसका मिड पॉइंट 60 और 70 होता है आपका। 130 का आ जाएगा आपका 65। और ये आपका होता है कितना? 70 और 170, और 170 का हाफ होता है आपका 135। सो 135 विल बी सम विल, इट विल बी कितना? 100, सॉरी 170 अपर पार्ट प्लस लोअर पार्ट। हाँ, सो 170 होता है ना, इट वुड बी 85। हाँ 85, सो 85 का मिड पॉइंट ये होता है। देखो कैसे ड्रॉ करोगे आप, यू एज्यूम दैट थिंग, ये आप इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, आप इसको ज्वाइन करते चलो। ये ग्राफ देखो, ये कुछ नहीं हो रहा, इसको डॉटेड बना दोगे। अगला पॉइंट आपका कहाँ है? अगला पॉइंट आपका ये रहा। ये भी तो मैं हाथ से बना रहा हूँ, जब आप स्केल से बनाओगे ना, अगला पॉइंट आपका ये है। ठीक है, देखो स्टॉक मार्केट टाइप वाला चार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस और Yes. नो सिंपल? Yes. आ रहा है ना? Yes. एंड दैट्स व्हाट इट विल बी लाइक दिस। क्लियर है? देखो इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा। क्लियर है? Yes. एनी डाउट? No. श्योर? Yes. ठीक है। Yes. हाँ, तो अब देखो अरे यार, मैंने इसमें क्यों बना दिया? मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है ये, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी मैं पूरा प्रॉपर एक पॉलीगॉन बनाऊंगा, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। जस्ट Can we do that in the next class? I'm hungry. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। यू आर हंग्री, तो आप ऐसे करो, साथ में लेके कुछ बैठ जाओ खाने के लिए। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। Okay. 15 मिनट्स है, ज्यादा टाइम नहीं है। 15 मिनट्स है, क्लास ले लेते हैं 15 मिनट्स की। आप ले Okay. इतना ले लो, आप जो भी लेना है आपने, I'll क्योंकि take प्रॉपर। biscuit. हाँ, बिस्किट ले लो आप। 15 मिनट्स ओनली, ज्यादा नहीं लूंगा मैं आपका टाइम। बस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक्सप्लेन करके आई विल जस्ट लीव योर क्लास। Yeah. Okay. I got biscuit. ओके, दैट्स गुड। सो लेट मी राइट द थिंग। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स जब हम ड्रॉ करते हैं,
वो हम लोग उसके मिड पॉइंट्स को लेते हैं, ठीक है। Yes. वी नीड मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स। सो मिड पॉइंट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपको अपर अपर प्लस लोअर। अपर आपका 20 इस क्लास का, लोअर क्या है 0/2। इस क्लास का कितना है अपर 30, प्लस लोअर कितना है 20/2। क्लियर है? Two. हाँ, Yeah. ऐसे ही आप लोग करेंगे। तो दैट इज बेसिकली द वी नीड मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आपके जो मिड पॉइंट्स होते हैं क्लास इंटरवल के, उनको कहते हैं क्लास मार्क। द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास intervals are called a class mark। क्लास मार्क, ठीक है। अब क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपर प्लस लोअर बाय 2। Two. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये होता है आपका, ठीक है सिमरत। Yes. एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसी उसमें कवर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़े फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए, इट्स नॉट नेसेसरी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप बिना हिस्टोग्राम के भी बना सकते हैं। जल्दी से इसका एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, 13 मिनट्स है। देन उसके बाद लाइक हमारा लाइक टाइम भी ओवर हो जाएगा और आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। सो जो नेक्स्ट क्लास बाकी रहेगी हमारी, वो किस चीज़ की रहेगी? दैट विल बी ओनली ऑफ द न्यूमेरिकल Numericals. सेशन। और हम लोग न्यूमेरिकल सेशन करेंगे, सारे टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। Yeah. बस आप टाइम पे ज्वाइन कर लेना, जैसे आज आपने टाइम पे ज्वाइन किया, नेक्स्ट क्लास में भी। सो आपका अच्छे से सारा पोर्शन कवर हो जाएगा और आपको उन क्वेश्चंस को जो है ना अच्छे से रिवाइज भी कर लेना है, ठीक है। Yeah. क्वेश्चंस की वैल्यूज चेंज होंगी बट कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा, ठीक है, इतना याद रखना आप, ठीक है। Okay. हाँ। The statistic graphs will come for like 5 marks or 3 marks. इट वुड बी ऑफ 3 मार्क्स या 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके में? हमारे टाइम पे आया Yeah. करता था, आपके में आता है? 5 marks and 3 marks. 5 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। सो चांसेस अगर हुए 5 मार्क्स के, तो 3 मार्क्स विल बी फॉर द ग्राफ और 2 मार्क्स विल बी फॉर द टेबल। तो हिस्टोग्राम का आ सकता है, वेरिंग हिस्टोग्राम 5 मार्क्स के लिए। और अगर 3 मार्क्स का आया तो आपका बार ग्राफ आपके लिए आ सकता है कि ड्रॉ द बार ग्राफ। और एक आधा क्वेश्चन जैसे हिंट्स, हमने ये वाले क्वेश्चन किया था ना कि भाई इसमें किस मंथ में सबसे ज्यादा आपके बच्चे पैदा हुए हैं, लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न, स्टूडेंट्स जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स किस मंथ में बॉर्न हुए हैं। तो वो चीज आपकी ऐसे हो सकती है। बट 5 मार्क्स में अगर आया तो ज्यादातर चांसेस है हिस्टोग्राम के, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वही है, क्योंकि उसमें टेबल भी बनानी हो रही है आपको एक आफ्टर ड्रॉ, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहता है कि आपका एक सिटी है, दैट यू आर सिटी इज गिवन एंड वीकली ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाली हुई है हर सिटी की। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और नंबर ऑफ वीक्स आपके 5। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब कि बेसिकली कि एक टाइप का पैरामीटर होता है किसी भी सिटी में रहने के लिए। तो ये चीज एक पैरामीटर डिसाइड करती है कि भाई वो किसी सिटी कितनी अफोर्डेबल है आपके लिए, ठीक है। Yes. ठीक है। Yes. हाँ। तो आपकी सबसे पहले देखो, ये आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कितने वीक्स आप रह रहे हो उस सिटी में? 5 वीक्स, 10 वीक्स, 20 वीक्स, 9। तो टोटल नंबर ऑफ वीक्स है 52। तो आपने के 52 वीक्स के आपके, भाई एक साल में 52 वीक्स होते हैं ना। अच्छा. हाँ, तो वही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें क्या निकालना होगा सिमरत फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए? क्लास मार्क। Yeah. क्लास मार्क तो चाहिए हमें, विदाउट क्लास मार्क इट्स पॉसिबल कि है या नहीं? नहीं है ना। तो हम लोग सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ अ टेबल।
हमारी 4 वो हो गई, ठीक है। इसमें तो आ जाता है आपका सबसे पहले, वैसे 4 की जरूरत थी नहीं, हमें 3 की जरूरत थी सिर्फ, फिर भी हमने चलो 4 बना दी, कोई बात नहीं है। एक्स्ट्रा होना चाहिए, हर चीज एक्स्ट्रा करनी चाहिए। ठीक है। तो आपका सबसे पहले आगे क्लास इंटरवल आ गया आपका, ये ठीक है, क्लास इंटरवल Yes. कह लो, ठीक है। ये आपका आ गया क्लास मार्क। क्लास मार्क आपका क्या होता है सिमरन? और ये आपका आ गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपकी मतलब कितने वीक्स आप रह के आए हो उस वीक उस सिटी में, ठीक है। क्लास इंटरवल है आपका, फर्स्ट क्लास इंटरवल है 140 और 140 टू 150, इन दोनों को ऐड करो, ऐड देम। ये माइनस साइन मत समझना, ये इसका मतलब है टू, TU2, Yes. TO2 140 टू 150, ठीक है, डोंट थिंक इट्स माइनस। सो 150 प्लस 140 इट्स 100 एंड वो सॉरी 290। सो इसका जो मिड 190. पॉइंट आता है दैट इज 145। Add them and divided by 2, it will be 145। Next is 150 and 160। तो इसका बस कुछ नहीं करो, आप 10 बढ़ाते जाओ, क्योंकि देख रहे हो ना सबके बीच में 10 का गैप है, 50 60 70 80 90। तो बस आप ये आपका जो 145 आया, ये आपका नेक्स्ट आ जाएगा 155, ठीक है। चाहे Yes. आप कैलकुलेट करके देखो, 100 260 प्लस 50 110, सो 310। सो 150 तो आपका 300 ही हो गया, 5 5 ऐड कर दो दोनों साइड से, 155 हुआ ना। ये सुनो, Yes. हाँ, सो 170 का आ जाएगा आपका 165, 170 टू 180 का आ जाएगा आपका 175, एंड 190 टू 200 का आ जाएगा आप 180, सॉरी 180 टू 90 आ जाएगा ना, 180 टू 190 आएगा 185, 190 टू 200 आपके आ जाएंगे 195। क्लियर है सिमरत ये बात? Yes. कोई डाउट? ये आपका आ No. जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा 10 20 9 6 2। क्लियर है? तो ये टोटल में कितना है आपका यहाँ पे? टोटल इज 52। चलो ठीक है, जल्दी से हम लोग ये ड्रॉ कर लेते हैं, अब कैसे ड्रॉ होगा देखते हैं, ठीक है। ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। एक्स एक्सिस पे हम कौन सी वैल्यू रखते हैं सिमरत, जो फिक्स्ड होती है या जो वेरी करती हैं? Fixed. फिक्स वाली रखते हैं। तो हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है सिमरत वैल्यू फिक्स की, जो क्लासेस क्लास मार्क है? 145. 145 सॉरी, हाँ 145 सॉरी है। तो हम्म हाँ, एक चीज और होती है सिमरत, मैं भूल गया आपको बताना, कि जब भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको जैसे कि ये 145 वाली क्लास है ना, इससे पहले एक और क्लास होगी कुछ, अज्यूम कर लो, जैसे 130 टू 140 वाली क्लास होगी कुछ। Yes. हम लोग अज्यूम करें जैसे 140 150 ना, इससे पहले 130 टू 140 होगी, जब भी तो 140 टू 150 आया। Yes. उसकी फ्रीक्वेंसी जो हम अज्यूम करते हैं दैट इज 0। सो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, सो द प्रीवियस क्लास and previous class 130 to 140 having class mark कितना है इसका 100 एंड क्लास मार्क 135 होगा इसका, क्योंकि इससे 10 पहले वाले ले लो ना, जैसे हम लोग 10 10 का गैप लेने से 10 वाला पहले कितना होगा 135। और फ्रीक्वेंसी, हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी अज्यूम करते हैं हमेशा 0, जो भी जैसे अगर हमारे यहाँ से देखो, अगर आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है दैट्स सिम ओके, दैट्स ओके। बट अगर आपका वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम लोग अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं कि उससे पहले कोई भी एक क्लास रही होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है, और Yes. फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ।
एक नया वो बना देता हूँ। ठीक है। हाँ, तो अब हमारा जो मैक्स है दैट इज 20। तो हम लोग टू टू के गैप में ले लेंगे। पहले तो हम लोग सबसे पहले वाली फिगर लेते हैं। अब यहाँ पे सिमरत क्या होगा आपका, जस्ट सेकेंड, ये टेबल यहाँ से मैं ले जाता हूँ। ये एक्सैक्ट, ये आपका वाई एक्सिस है। ये मैं यहाँ पे मैंने अलग से क्यों बनाया, क्योंकि सिमरत अब ये बताओ यहाँ पे कोई किंक आएगा या नहीं, जल्दी से बताओ। आएगा, आएगा, क्यों आएगा? बिकॉज जीरो से नहीं स्टार्ट बिकॉज होता। जीरो से स्टार्ट नहीं है, वेरी गुड। तो देयर विल बी अ किंक लाइक दिस। एन टाइप बना दो आप, ठीक है। और उसका फिर उसके बाद आप अपना स्टार्ट कर दो अपना टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ये 20 हो गया, ठीक है। अब पहली क्लास आपने क्या ज्यूम की है, 130 to 140 वाली, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो इसकी क्लास क्या होगी, क्लास मार्क क्या होगा, 135। तो पहली क्लास मार्क व्हाट यू विल प्लेस इज 135। आप यहाँ प्लेस कर दो इसको 135। नेक्स्ट इज 145 जो आपकी स्टार्ट हो रही है टेबल में, ठीक है। 155, 165, 175, 185, 195। 195 मैक्स है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होगी। पहले 145 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ जाएगी भाई, यहाँ पे कहीं आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग पॉइंट डाल देते हैं पहले, क्योंकि आसानी होगी हमें लाइन ड्रॉ मैच करने में, ठीक है। भाई 5 फ्रीक्वेंसी होगी ना, यहीं पे आ रही है ना 5। और वन यस। डी 145 आपका एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे हमने इस पे प्लॉट कर दी जस्ट इसके इसी के उसमें पॉइंट के एकदम स्ट्रेट में। नेक्स्ट इज 10। 155 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 10। तो 155 के उसमें यहाँ पे हमने, यहाँ पे हम 10 फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। मैं पॉइंट प्लॉट इसलिए कर रहा हूँ, आसानी होगी हम लोगों को सिर्फ ज्वाइन करने में, सिर्फ ज्वाइन करने का काम रह जाएगा हमें, ठीक है। हाँ जी। वन नेक्स्ट इज 20। 17 इसकी जो है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 20। तो हम लोग यहाँ पे 20 को प्लॉट कर देते हैं। यस, यहाँ पे आ गई आपकी 20। नेक्स्ट इज 9। 9 कहाँ पे आएगी आपकी, 9 आएगी, 9 आएगी भाई यहाँ पर। 175 है ना, 175 की जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी 9 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 9 यस। ही आएगा ना, देखो 175। 175 की तो फ्रीक्वेंसी 9 है, ठीक है सिमरत। यस। आपकी उसके बाद आ जाएगी 185 की फ्रीक्वेंसी दैट इज 6। तो यहाँ पे ये प्लॉट हो गई है, 6 फ्रीक्वेंसी इज गेट्स प्लॉटेड। नेक्स्ट है आपकी 2। तो वो यहाँ पे आ गई आपकी, ठीक है। अब आपको सारे पॉइंट्स मिल गए, ज्वाइन कर दो, जल्दी से ज्वाइन कर देते हैं। भाई 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट होगा आपका ये, ज्वाइन कर दो इसको, ठीक है। यस। ठीक है, हाँ। उसके बाद आपकी जो ये लाइन आएगी वो यहाँ से, भाई यहाँ से वो हल्की सी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये वाली लास्ट लाइन आप ज्वाइन कर दोगे यहाँ पर। क्लियर है, आप यहाँ ज्वाइन कर दोगे, क्लियर है। और आप एक हाँ जी। अज्यूम कर लो भाई, नेक्स्ट एक और क्लास है दैट इज 205, उसकी भी फ्रीक्वेंसी 0 है, ताकि ये आपका जो वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये एक नीचे वाले एक्स एक्सिस को टच कर जाए, ठीक है।
ये आप अपनी तरफ से कर लोगे, कि अज्यूम आपको ये अपनी तरफ से करना होता है, ठीक है इस चीज का। क्लियर है सिमरन? तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन Yes. ऐसे ड्रॉ होता है। अब ये बताओ आपको, मुझे ये समझ में आया या नहीं, प्लीज जल्दी से। आया। समझ पक्का? हाँ जी। देख लो, या। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, इट्स इजी। इट्स इजी ना। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं है, आपको ऐसे बनाना है जैसे कि आप 5 6 क्लास में आप पहाड़ बनाया करते थे या, ड्राइंग में। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली ना, वैसे ही होता ना। या। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसे बनाना है। आपको पहली क्लास वो लेनी है। अभी एक टाइप का न्यूमेरिकल और आएगा जिसमें क्लास आपकी यहाँ पे मैच नहीं कर रही होगी, बट ठीक है। तो बट हम वो लेंगे क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लेंगे उससे रिलेटेड, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर है? यस। हाँ, एनी डाउट? नो। श्योर? यस। ठीक है। सो इस तरीके से आपके टॉपिक्स सारे कवर हो चुके हैं। सिर्फ हमारे जो न्यूमेरिकल पोर्शन रह गए, बेसिक्स क्वेश्चन हमने कर लिए। अब न्यूमेरिकल्स करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जितने भी आपकी